अब मैदान में उतर चुके थे अल्लाह के शेर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन। कई दिनों से करबला की तपती हुई रेत पर भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी मैदान करबला में ऐसा जलवा दिखाया कि यजीदियों की फौज गीदड़ों की तरह भागने लगी, क्योंकि सबको पता था कि ये मौला अली के बेटे हैं। जब उमर इब्ने साद ने देखा कि ये इमाम हुसैन हैं, तो उसने अपने सारे सिपाहियों को एक साथ भेजा, लेकिन वो सारे गीदड़ मिलकर भी अल्लाह के शेर इमाम अली के बेटे इमाम हुसैन का मुकाबला ना कर सके और वापस भाग गए। इतने में असर की नमाज का वक्त हुआ और कुर्बान जाऊं हजरत इमाम हुसैन के नाम पर कि आपने जंग के मैदान में भी नमाज को नहीं छोड़ा। लेकिन यजीदियों को इसी लम्हे का इंतजार था और दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को जिस्म से जुदा करके आपको सजदे की हालत में शहीद कर दिया। यजीदी सोचने लगे कि हमने जंग फतेह कर ली। अरे काहे की फतह, झंडा तो आज भी करबला में इमाम हुसैन का लहराता है। हुसैन ने जब घोड़े के पैर को देखा तो क्या देखा, 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना घोड़े के पैरों से लिपटकर कह रही थी, ऐ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा। मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है। मेरा बाबा 71 जनाजे उठा कर थक गया है। मेरे बाबा ने सुबह से लेकर असर तक 71 जनाजे उठाए हैं। ऐ मेरे नाना के घोड़े, जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया है। मेरे बाबा को ना ले जा मैदान में। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा, सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है, बाबा आप तो जा रहे हैं, मगर ये बताओ बाबा, मुझे आपके सीने पर सोने की आदत है। बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पर सोएगी। हुसैन करबला की गर्म जमीन पर लेट गए और कहा, आ सकीना मेरे सीने पर सो जा मेरी बच्ची। अपनी बच्ची को अपने सीने पर सुलाया। आज आप लोग एक बात बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तो क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं। इमाम हसन और इमाम हुसैन जब छोटे थे तो एक दिन दोनों शहजादों ने देखा कि मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग गलत तरीके से वुजू कर रहे हैं। वो सोचने लगे कि अगर हम इस बुजुर्ग को बताएंगे आपका वुजू ठीक नहीं है तो इस तरह से उनकी दिल आज़ारी होगी। दोनों शहजादे करीब आए और उनसे कहने लगे, हम दोनों वुजू करते हैं, आप हमें देखकर बताना कि हम दोनों में से किसका वुजू ठीक है। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने जब वुजू किया, ये देखकर बुजुर्ग कहने लगे, शहजादों आप दोनों ने तो वुजू ठीक किया है, मैंने ठीक तरीके से नहीं किया। सुभान अल्लाह, इमाम हो तो ऐसे इज्जत भी रख ले और हिदायत। 10 मुहर्रम के दिन जब एक एक करके अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पीते गए तो अली के शेर इमाम हुसैन मैदान में आते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी बहादुरी और ईमान की ताकत से हजारों दुश्मनों को हिलाकर रख दिया। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के मैदान में 22,000 से ज्यादा दुश्मनों से लड़ रहे थे। तारीख ने ये मंजर भी देखा कि जब इमाम हुसैन 22,000 दुश्मनों के लश्कर के पास जाते तो वो बेड़ों बकरियों की तरह भागने लगते। जब आप तलवार को लहराते हुए आते हैं तो एक आवाज आती है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़मी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन अजीब वकार है, बला का शाह सवार है कि है 1000 कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। कहा जाता है कि जब आपका लिबास उतारा गया तो उसमें 113 जख्म तीरों के, 33 जख्म नेजों के और 34 जख्म तलवारों के थे। करबला के मैदान में जैसा जुल्म यजीदियों ने अहले बैत पर किया, ऐसा जुल्म और सब्र तारीख ने कभी नहीं देखा।